नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 12 अप्रैल 2025। 12 अप्रैल में हनुमान जयंती है मित्रों। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि 12 अप्रैल में शनिवार का दिन रहने वाला है। साथ ही यहां पर आप ये भी जान लें कि यह हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है, वैसे शनिवार में पूर्णिमा का होना ज्यादा प्रभावित योग नहीं बनाता, लेकिन पूर्णिमा में चूंकि हनुमान जयंती है, इस वजह से यह दिन अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत लाभकारी हो जाएगा। एक और खास बात, जिन लोगों के लिए वर्तमान में शनि की 7.5 लगी है, ध्यान रखना, जिनको शनि की 7.5 लगी है, जो विशेष रूप से कहीं ना कहीं डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर जो योग बनेगा वो बहुत ही ज्यादा लकी है, श्रेष्ठ है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि घबराने से कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी हम वो जानेंगे जो है बहुत ही ज्यादा खास। मित्रों, आप बहुत सारे लोगों के वीडियो देखते होंगे, लेकिन यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, ये बात जान लेना। आज मैं आपको इस नारियल के, ये नारियल का गोला है, और इस नारियल के गोले के अद्भुत चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मित्रों, सबसे पहले आप ये जान लें कि ये नारियल को एकाक्षी ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और ये जो नारियल होता है, इसकी 3 पद्धति हैं। एक नारियल होता है सूखा, एक नारियल होता है गीला, और एक नारियल वो होता है जिसको कहीं ना कहीं कच्चा होता है और उसका पानी हम लोग प्रायः पिया करते हैं। तो ये नारियल 3 प्रकार का एक ही नारियल है, ये बात भी जानिए, लेकिन इसके गुण अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, जो लोग कहीं ना कहीं अपने पति पत्नी के रिश्ते में थर्ड पार्टी यदि इन्वॉल्व हो चुकी है, आपको पता है कि थर्ड पार्टी के व्यक्ति के कारण आपका रिलेशन बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस नारियल के ऊपर वाले भाग को चाकू से काट लेना है। चाकू से ये ऊपर वाला भाग जो है, इतना इसको काट लेना है गोल। काटने के बाद इसको आपको, इसका जो ढक्कन बन जाएगा उसको निकाल लेना है। इसमें बूरा और घी दोनों को विशेष रूप से समान मात्रा में मिलाकर इसके अंदर भर देना है। उसके बाद वो जो कटा हुआ भाग है वो इसके ऊपर लगा देना है मित्रों, और इसको ऐसे, ठीक है ना, ऐसे इसको पकड़ना है। और पकड़ने के बाद आपको विशेष रूप से मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आप ऐसे पकड़कर और विशेष रूप से आप अपने पार्टनर का नाम लें, आपके पति हैं या आपकी पत्नी है जो आपके साथ में धोखा कर रही है, आपको ये लग रहा है कि वो किसी और के साथ में जुड़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पत्नी का और अपना नाम लेना, केवल उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना जिसके साथ में जुड़े हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर उसका नाम और अपना नाम लेकर इस नारियल को मित्रों विशेष रूप से आपको अपनी हथेली के बीच वाले भाग में ऐसे रखना है। और मित्रों, रखने के बाद आपको शायद पता हो कि हनुमान जी की कृपा से ही राम को माता जानकी प्राप्त हुई थी, और विश्व की कोई शक्ति नहीं जो विशेष रूप से आप ये जान लें कि हनुमान जी से ज्यादा बली हो। तो केवल आपको इसमें हनुमान जी का जो विशेष रूप से एक चौपाई है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही, ऐसे रखकर आपको इस चौपाई को 12 बार बोलना है। और उसके बाद इस नारियल को मित्रों विशेष रूप से आप अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमा लें।
घुमाने के बाद मित्रों इस नारियल को या तो बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें या फिर इस नारियल को आप किसी गड्ढे के अंदर रख दें या फिर आप किसी गमले के अंदर इसको रख सकते हैं। मिट्टी ऊपर से आपको डालनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। तो ये कार्य आपको करना है। इस कार्य को करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपका जो पार्टनर आपके साथ में धोखा कर रहा था, जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जा रहा था या फिर जो डिवोर्स की मांग कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में आपके रिश्ते संभलने लगेंगे और रिश्ते टूटेंगे नहीं। अब इसका एक दूसरा उपाय, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, ध्यान से समझना, लव मैरिज करना चाहते हैं और परिवार के लोग पक्ष में नहीं है, ध्यान रखना, तो ऐसी स्थिति में अभी ऐसा योग भी चल रहा है कि 14 अप्रैल तक पक्ष का निर्णय नहीं हो पाएगा, व्यक्ति पक्ष में नहीं आएगा। ये उपाय आप जब करेंगे तो आप ये 100% मान लेना कि आपके लव मैरिज में, जो लव मैरिज है वो अरेंज के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और वही आपका विवाह हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको क्या उपाय करना है वो सुनो। ये जो नारियल है इसके ऊपर वाले भाग को काट लेना है। काटने के बाद मित्रों इसमें एक एक करके आपको पार्टनर का नाम लेकर 7 लौंगे इसके अंदर डालनी है और उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है, विघ्नेश्वराय नमः। इसके बाद काला तिल, काला वाला जो तिल होता है वो काला तिल और घी मिलाकर इसके अंदर आपको भर देना है। अब मित्रों जब ये भर जाएगा तो उसके बाद आपको उन लोगों का नाम लेना है जो आपके विवाह के खिलाफ है, जो आपके रिश्ते के खिलाफ है, जो आपके रिश्ते को जुड़ने नहीं दे रहे हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेकर मित्रों इस नारियल को एक लाल कपड़े के अंदर रखना और उस लाल कपड़े में 5 रुपए का एक सिक्का रखना और मित्रों सिक्का रखने के बाद उसको चारों तरफ से बंद करके आप इसको बहते हुए पानी में छोड़ देना। ये उपाय आपको सीधा करना है, मतलब इसमें और कोई प्रक्रिया नहीं है। इसको आप कर दें, लेकिन ये होगा शनिवार के ही दिन और शनिवार को ही ये होगा और हनुमान जयंती भी है शनिवार के दिन, ध्यान रखना। तो ये हो गया आपके प्रेम विवाह के लिए। अब यहां पर शत्रु से जो लोग परेशान हैं, जो कहीं ना कहीं शत्रुओं को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है उसको लेकर पीड़ित है, तलाक का केस चल रहा है और तलाक चाहते भी हैं लेकिन तलाक नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप तलाक चाहते हैं और तलाक के केस आपके रुक रहे हैं, अगला व्यक्ति तलाक आपको नहीं दे रहा है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इस नारियल को आपको विशेष रूप से पूरा काटना है, ठीक है ना। अब इसके 2 भाग हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप, 2 भाग होंगे इसके और इसको ऐसा काटना है, ऐसा गोल नहीं, खड़ा। काटने के बाद इसके होंगे 2 भाग। दोनों भागों में आपको विशेष रूप से थोड़ा थोड़ा कपूर रख देना है और कपूर रखने के बाद इसको जलाना है, ठीक है ना। जलाने के बाद एक हरा नींबू आपको लेना है और इसके ऊपर से जो जल रहा है कपूर, उसके ऊपर से वो शत्रु जो है आपका, जो आपको तलाक नहीं दे रहा है, जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर आपको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, आप दूसरे रिश्ते की ओर बढ़ना चाहते हैं, दूसरे विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। इसमें केवल आपको यही करना है कि कपूर जल जाए, जब इसके अंदर जब कपूर जलने लगे दोनों भागों में, तो उसके ऊपर से एक नींबू आपको उस व्यक्ति का नाम लेकर 7 बार घुमाना है जो आपको डिवोर्स नहीं दे रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको डिवोर्स नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आप ये उपाय करते हैं तो इसका लाभ आपको शीघ्र प्राप्त होगा। एक और खास बात,
ऐसा नहीं है कि इसका उपाय केवल हनुमान जयंती में ही किया जा सकता है, ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो लाभ मिलेगा वो पूर्णिमा में ही मिलेगा, पूर्णिमा के अलावा इसका लाभ नहीं है। एक और खास बात, अब इसका एक और अद्भुत चमत्कारी उपाय, जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, मतलब जो पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, उन लोगों के लिए इसका एक और उपाय है। क्या मित्रों, इसके ऊपरी भाग को काटकर, मित्रों इसके ऊपरी भाग को काटने के बाद आप इसमें घी भरें, और घी भरने के बाद मित्रों इसमें और कुछ नहीं भरना है, आपको केवल घी भरना है। घी भरने के बाद इसको ऊपर से ढक्कन लगा दें इसका, और लगाने के बाद महादेव जी की जहां पिंडी है, ठीक है, वहां पर चंद्रमौलेश्वराय नमः, ये महादेव जी का मंत्र है। तो चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र को बोलते हुए भगवान शिव के सन्मुख इसको रख दें, और मन में ऐसी कामना करें कि हे महादेव, मैं पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूं, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा कार्य चलने लगे। मित्रों, जो भी काम आप करते हो उस कार्य के बारे में पहले आप रखकर बोल दें, उसके बाद इसको हाथ में लेकर आपको वही प्रार्थना करनी है जो पहले आपने की है। करने के बाद महादेव जी की पिंडी का स्पर्श कराना, और उसके बाद 7 बार अपने मस्तक से ऐसे इसको लगाना। देखा होगा कई बार आपने, पैसा जब आता है ना सुबह सुबह, तो जो दुकान पर बैठते हैं वो सबसे पहले ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मस्तक से लगाना है, 7 बार लगाना है, और लगाने के बाद ये नारियल जो है, अगर आपकी कोई दुकान है, कोई भी आप शॉप पर बैठते हैं, दुकान पर हैं, या कोई काम आप करते हैं वो कार्य नहीं चल रहा है, तो उसके बारे में भी आप बोल सकते हैं। और ये खासकर धन वृद्धि के लिए है। आय के स्रोत यदि रुक रहे हैं तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। ये आपको करने के बाद, मतलब 7 बार मस्तक से लगाने के बाद, इस नारियल को आपको विशेष रूप से विधि से, ध्यान रखना, विधि से इसको आपको प्रज्वलित करना पड़ेगा। मतलब ये जो नारियल है श्रीफल है, इसमें घी भरा हुआ है, और इसको आप विशेष रूप से लकड़ियों को लगाकर, ठीक है, जैसे हवन करते हैं ना, वैसे लकड़ियों को प्रज्वलित करके, और माँ भद्रकाली का नाम लेकर उसके चारों ओर टीके लगाकर उसके अंदर इस नारियल को आपको रखना है। और ये नारियल पूर्ण नारियल है, इसलिए जैसे ही ये जलेगा वैसे ही आप ये देखेंगे कि धन की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अब आपके पास में ये मान लीजिए इतनी व्यवस्था नहीं है, आप इसको नहीं जला सकते, तब आपको विशेष रूप से एक दूसरा कार्य करना है। क्या? कि इस नारियल के अंदर आपने जो घी भरा है, ठीक है, इसी नारियल के अंदर आप एक लंबी बत्ती डाल दें, और लंबी बत्ती डालकर इसको आप किसी कटोरे के अंदर रखें। धीरे 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 वो दीपक जलेगा, और दीपक के जलते जलते आप ये देखेंगे कि इसके अंदर से जो घी है वो पूरा जल जाएगा, ठीक है। अब जब इसके अंदर से घी जल जाएगा, नारियल बचेगा, ठीक है। तो नारियल जो बचेगा, वो नारियल ऊपर से जल जाएगा, थोड़ा सा बचेगा, तो इस भाग को आप विशेष रूप से बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। यह एक दूसरी विधि है। एक और खास बात मित्रों, जो लोग कहीं ना कहीं ये सोचकर परेशान होते हैं, ये सोचकर इनके मन में बहुत ज्यादा चिंता होती है कि पार्टनर जब देखो जब लड़ता ही रहता है, जब देखो जब लड़ाइयां ही होती रहती हैं, झगड़े ही होते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मित्रों एक दूसरा उपाय आप कर सकते हैं। पीपल का एक पत्ता लें और उस पत्ते पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक बनाकर 7 प्रकार का अनाज उसके ऊपर रखें, और उसके ऊपर एक तिल के तेल का दीपक आप महादेव जी के मंदिर में लगाएं। ध्यान रखना, महादेव जी के मंदिर में एक दीपक तिल के तेल का, मिट्टी का दीपक रखना,
ध्यान रखना, आटे का रखोगे तो जल जाएगा, अनाज ही जल जाएगा। तो मिट्टी का दीपक रखें, आप ये देखेंगे कि इसका जो अद्भुत चमत्कारी आपको लाभ मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये थे कुछ सामान्य उपाय। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहा हो, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हो, ऐसा व्यक्ति यदि एक श्रीफल नारियल और एक हरा नींबू दोनों को साथ में लेकर और 7 बार घुमाकर बहते हुए पानी में नारियल के सहित नींबू को प्रवाहित करता है तो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। भूत प्रेत इत्यादि अगर कोई दोष है, घर में कोई नेगेटिव आत्मा है, घर के अंदर 7 बार इसको ऐसे अपने हर एक कमरे में घुमाते जाइए और ऐसा आप केवल 7 बार करिए। एक कमरे में 7 बार कर सकते हैं। 7 बार कमरे में नहीं जा सकते तो घर के ऊपर जो छत होती है, छत पर 7 बार परिक्रमा लगा लो, ठीक है। उसके बाद इस नारियल को और नींबू को ले जाकर पानी में विसर्जित कर दो। जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब ये किस समय करेंगे आप उपाय, तो मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, शाम 4 बजे से 12 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक